नमस्कार दोस्तों, फैब्रिकेशन नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब जैसे कोई भी रहता है तो उसका फर्स्ट टाइम ये देखिएगा कि वो थ्रेडेड है या बट जॉइंट है या सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद ही उसे पिटअप करने के लिए लीजिएगा, चाहे फेफसोप हो या फील्ड में हो। तो देखिए, फर्स्ट टाइम कभी भी अगर आप लोग कहीं भी अगर पिटअप करते हैं तो पहले इसका ये देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये नॉर्थिंग दिया है, उसके बाद में ये ईस्ट दिया है, ये एलिवेशन। तो मतलब ये नॉर्थ हो गया, तो इसके बाजू में आएगा वो साउथ आएगा, ये ईस्ट, तो ये साइड में वेस्ट। इस प्रकार से कभी भी अगर कोई भी अगर आप लोग ड्राइंग को अगर पिटअप करते हैं तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो अपना राइट हैंड रहता है वो ईस्ट रहता है और बायां हाथ जो रहता है वो वेस्ट रहता है, और जो आगे का हिस्सा रहता है वो नॉर्थ रहता है और जो पीछे का हिस्सा रहता है वो साउथ रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग कभी भी कोई भी टेम्पलेट मोड़ सकते हैं। मोड़ने के बाद में उसको मोड़ने के बाद में तब उसको आप कोई भी लाइन पिटअप करने के लिए लीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम ये देखिए, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से जो शुरुआत हो रहा है 2x3 का है, तो मतलब जो 3 इंची का तो जो है वो हाइडर है और उसमें से 2 इंची का लाइन निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए ये सब बट जॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे मतलब फील्ड जॉइंट दिया हुआ है। उसके ऊपर में ये देखिए यहाँ पे एरो, मतलब ये जो हाइडर है, हाइडर से लाइन उठ करके अप में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बट जॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब ये फील्ड जॉइंट है और ये एरो है। तो कभी भी लाइन जो रहता है, जैसे वाल अगर पिटअप करना रहता है तो जिस प्रकार से दिया रहता है उसी प्रकार से उसको रखना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर आ करके उसके बाद में यहाँ ये सॉकेट जॉइंट हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये सॉकेट जॉइंट है और ये यहाँ पे देखिए ये बट जॉइंट है। तो यहाँ से देखिए ये सॉकेट जॉइंट जो है वहाँ पे ये टी लगा हुआ है। ये टी लग कर के यहाँ से जो लाइन है वो आपका पूरा सॉकेट जॉइंट हो गया है। और ये यहाँ पे जो दिया है ये निप्पल दिया हुआ है, ये 6 नंबर और ये 13 नंबर पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे जो दिया हुआ है, ये देखिए ये जो 6 नंबर पे जो दिया है वो निप्पल दिया हुआ है, और ये 13 नंबर पे जो दिया है कैप दिया है थ्रेडेड। तो जैसे कि ये जो लाइन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो कैप रहता है तो इसलिए दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे जो निप्पल दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बट जॉइंट दिया हुआ है, ये बट जॉइंट जो दिया है यहाँ पे ये जो निप्पल जो लग करके वेल्डिंग हो जाएगा। वेल्डिंग होने के बाद में नीचे में कैप, मतलब जो थ्रेडे रहता है उसको मतलब चूड़ी टाइप रहेगा तो उससे वो टाइट करके उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, मतलब ये एंड कैप हो गया है। तो इसे आप लोग को अगर पिटअप करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी हम बता दे रहे हैं। जैसे कि ये जो दिया हुआ है ये सपोर्ट का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से ये जो लाइन है वो रोलिंग हो रहा है, तो इसका जो रोलिंग दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 200 है और यहाँ पे ये 130 दिया है। तो फर्स्ट टाइम ये देखिए कि ये कितने इंची का लाइन है। तो यहाँ पे जैसे कि ये 3x2 का जो हाइडर निकला है, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे जो दिया है 2 इंची का, और यहाँ पे जो दिया है 2x1 का दिया है, यानी कि ये अनइक्वलिटी है। ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे जो दिया है ये अनइक्वल, मतलब 2x1 का जो दिया है ये 3 नंबर पे यहाँ पे मटेरियल कोड में देख सकते हैं। ये देखिए ये 2x1 का टी दिया हुआ है, रिड्यूसिंग मतलब अनइक्वलिटी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को पिटअप करना है तो पहले फर्स्ट टाइम ये देखिए जो रोलिंग हो रहा है, तो जो रोलिंग होता है तो जैसे 2 इंची का जो ओडी रहता है ये 60 रहता है। उसके बाद में 3.142 से इसको गुना करेंगे तो उसका CF निकलेगा। तो उसको डिग्री निकालने का देखिए ये फार्मूला यहाँ पे दिए, CF इंटू डिग्री भागा 360। तो जो CF आया और उसके बाद में जो डिग्री निकालना है
तो ये देखिए जैसे डिग्री यहाँ जैसे 200 भागा 130 बरोबर 1.53 आया। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट 10 किए तो ये 56, ये 56.9। तो जैसे इसका अपोजिट रहता है, जैसे 200 से 130 को करेंगे तो इसका आएगा, और 130 से 200 को करेंगे तो इसका आएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए 130 भागा 200 बराबर 0.65 आया। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट 10 किए तो ये 33.2। तो ये आपका यहाँ का डिग्री आ गया। तो इसको जैसे रोल करना है, तो रोल करने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे 2 इंची का जो ओडी है उसको सी अप किए तो ये आपका 189 इसका ये आया। उसके बाद में उसको डिग्री में करना है तो जैसे 57, तो उसको गुणा करने के बाद में देखिए 10,773 आया। तो उसको 10,773 को भागा 360 में किए तो ये आपका 29.92, यानी कि ये 30 आपका रोलिंग होएगा। वैसे ही अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो जैसे 89 जो उसका मतलब 2 इंची का जो सी एफ आया उसको और 360 उसको भागा किए तो 0.525 आया। उसके बाद में 0.525 को इंटू किए जो डिग्री आया है, डिग्री को किए तो 29.92, मतलब दोनों का सेम है। एक मतलब ये घुमा फिरा के है, सी एफ इंटू डिग्री भागा 360 करेंगे, उसके बाद में ये आएगा। और ये है कि डायरेक्ट सी एफ भागा 360 कर दिए, उसके बाद में जो आने के बाद में ये आपका जो डिग्री रहता वो आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको रोलिंग कर सकते। तो रोलिंग करने के बाद में तब उसको मार्किंग करिए। मार्किंग करने के बाद में जो आपका टी है और पाइप दोनों मार्किंग करिए। मार्किंग करने के बाद में तब उसे पिटअप करिए। और ये यहाँ पे देखिए ये वाल दिया हुआ है। ये जो वाल हम हर ड्राइंग में बताते हैं कि जो वाल रहता है, जो बिंदी रहेगा बीच में गोला सा वो बॉल वाल रहेगा, और जो मतलब उसके अंदर काला जो बिंदी रहेगा वो ग्लो बॉल रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे दिया स्टीम ईस्ट। स्टीम ईस्ट का मतलब ये होता है कि जो उसका हैंडल है उसको इस साइड में रखना है ईस्ट। तो ये 7 नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं मटेरियल कोड में। ये देखिए मटेरियल कोड में यहाँ पे दिया है बॉल वाल। तो ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे देखिए जो चेक वाल दिया 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे मटेरियल कोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिफ्ट चेक वाल, मतलब जो वेल्डिंग होएगा वो चेक वाल। तो मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के भी जो वाल आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे भी वेल्डिंग होएगा और यहाँ पे भी वेल्डिंग होएगा। तो किसी किसी में जैसे रहता है जो फ्लांज जॉइंट रहेगा तो उसमें फ्लांज जॉइंट दिया रहता है। इसके लिए कभी भी कोई भी लाइन पिटअप करने से पहले उसका मटेरियल कोड में लगने वाला क्या क्या है उसे ध्यान दीजिए। अगर जैसे आप लोग को अगर पाइप कटिंग करना है तो उसका कटिंग मटेरियल भी दिया रहता है। ये यहाँ पे देखिए इसका मटेरियल कटिंग पीस का सब दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 इंची का दिया है 1 नंबर पे। तो जैसे यहाँ पे जैसे दिया रहता है तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 नंबर है तो 2 इंची का है। तो 1 नंबर पे 2 इंची का है, कितना पीस कटेगा 836। तो इस प्रकार से जो कटिंग लेंथ दिया रहता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइप कट टू लिस्ट। तो मतलब ये जैसे हर चीज़ में हर जगह पे दिया रहता है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर, फिर उसके बाद में यहाँ 2 नंबर, ऐसे ऐसे करके सब जगह दिया रहता है। तो आप लोग ये देख करके पाइप कट लेंथ में आप लोग बिंदास पाइप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपने से मत काटिएगा। जो कट लेंथ दिया रहेगा उसी कट लेंथ को देख करके आप लोग कोई भी पाइप कटिंग करके पिटअप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होएगा। क्योंकि जो कट लेंथ दिया रहता है वो क्लाइंट का दिया हुआ रहता है। तो आप उसमें अगर छोटा बड़ा भी होता है तो उसका ब्लेम आप लोग के ऊपर नहीं आएगा। पर अगर आप लोग अपने मर्ज़ी से अगर कटिंग करेंगे, अगर कोई छोटा बड़ा पाइप होता है तो उसमें आप लोग को जो सीनियर आदमी आप लोग को 1-2 बात सुना देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए कभी भी जो कट लेंथ दिया रहेगा
उस कट लेंथ को आप लोग फॉलो करिए। और जो ड्राइंग में जैसे मटेरियल कोड दिया रहता है, तो कभी भी अगर आप लोग को नया पिटअप करना है तो कभी भी जो मटेरियल कोड दिया रहता है उसी प्रकार से सारा मटेरियल उठा के लेके आइएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए मटेरियल कोड दिया हुआ है, यहाँ पे पाइप दिया हुआ है, यहाँ टी दिया है रिड्यूसिंग, उसके बाद में एल्बो दिया हुआ है, यहाँ पे एल्बो दिया है, ये निप्पल दिया है, बॉल वाल दिया है, ये चेक वाल दिया है, ये सपोर्ट का डिटेल दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा वो देखने के बाद ही आप लोग पिटअप करिएगा। थैंक यू दोस्तों।